गुरेज ऊंचे हिमालय में वाक़ा एक बहुत ही खूबसूरत, दिलकश और हसीन वादी है। ज़िला हेडक्वार्टर बांडीपोरा से 86 किलोमीटर, जबकि दारुल खिलाफा श्रीनगर से 123 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। बारामूला बांडीपोरा शाहरा के रास्ते मशहूर झील वलर के किनारों से होते हुए हम गुरेज की तरफ रवां दवां थे। बांडीपोरा से निकलते ही हमने सबसे पहले चाय की चुस्की भरी एक छोटे से गांव जिसका नाम मंत्री गांव था। काफी सारे सैयाह गुरेज की तरफ रवां दवां दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर चलते ही रास्ते पे हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा। कुछ लोग शायद यहाँ रुक भी जाते, पर रास्ते की तंगी और चट्टान की बुलंदी इन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। बहरहाल रास्ता अभी तक साफ और पुख्ता सिया था और नजारे ऐसे कि हर जगह पड़ाव डालने का मन करे। यूं ही सफर कटता गया और हम पहुंच गए राजधान टॉप, जो सतह समंदर से कमोबेश पौने 12,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ा है। यहाँ से जो पहाड़ और वादियां नजर आती हैं वो बेहद दिलफरेब, दिलकश और नजरवार हैं। अपने दाएं जानिब नज़र डाल के देखा तो परचमों से गिरा हुआ एक छोटा सा रास्ता पीर बाबा की दरगाह तक जा रहा था। नज़ारे तो हसीन थे ही, बादल भी जैसे कह रहे हो कि हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब हम राजधान टॉप से नीचे की ओर गुरेज की तरफ चल रहे थे। मौसम अबरालूद होने के वजह से हम राजधान टॉप पे रुके नहीं, तो हमने वापसी पे यहाँ रुकने का इरादा किया। हसीन लंबा सफर और उस पे बारिश, मान लीजिए सोने पे सुहागा। लेकिन रास्ता यहाँ से कच्चा और कहीं कहीं पे ज़ेर मरम्मत था। फिर क्या, जुलाई के महीने में हमें बर्फ़ के तोदे और उनसे बहते हुए झरने नजर आए। कहीं कहीं पे तो रक्कापोश चोटियां भी नजर आई। कुछ नज़ारे हैं, कुछ नज़र बाकी और कुछ कोस का सफ़र बाकी। और हम चलते चलते पहुंच गए थे अब दरिया किशनगंगा के किनारों पे। ये जो आप अपनी दाईं जानिब देख रहे हैं, ये किशनगंगा पन बिजली प्रोजेक्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज का पहला मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये, जो जैकब्स और HCC के मुश्तरका ताउन से तैयार किया गया हुआ है। और इसकी आपको बता दें, इसकी कुल कैपेसिटी जो है वो 330 मेगावाट्स है। किशनगंगा वादी गुरेज के बीचों बीच से बहती है और आगे जाके पाकिस्तान में ये दरियाई जहलम के साथ जम हो जाती है। वहाँ पे इस नदी को दरियाई नीलम के नाम से जाना जाता है। किशनगंगा एक छोटी सी नदी है
लेकिन बांध बनने के कारण यहाँ पे पानी जो है कसीर मिकदार में जमा होता है, जो एक छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार करता है। पानी का रंग ऐसा कि वो तशबीह झील सी आंखें जैसे यहीं से अक्स की गई हो। पानी का दिखाई देता हुआ ये सब्ज रंग यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यह हसीन नज़ारा तो आप देखें, ऐसे ही कश्मीर को मिनी स्विट्ज़रलैंड का खिताब नहीं मिला है। बेहद खूबसूरत, हसीन और दिलकश। अब हम पहुंच गए थे दावर। यहाँ पे दरिया के जो किनारे हैं वो दूर दूर तक हमवार हैं और पहाड़ों के इन दामनों तले मैदान माने नज़र आते हैं और इनको लोग जो हैं वो सैर तफरीह के लिए और कैंपिंग साइट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हसीन नज़ारा देखते ही बनता है। हम भी इस कैंपिंग साइट की तरफ आ गए और हमने भी एक छोटा सा खीमा जो है वो किराए पे लेकर अपना डेरा जमा लिया। सूरज खिला हुआ था और नदी की जो आवाज थी वो कानों में रस घोल रही थी। इसी असना कुछ दोस्त क्रिकेट का भी लुत्फ ले रहे थे। गुरूब आफ्ताब का नज़ारा भी महसूस कुन था। शफक के छूटते ही यहाँ का माहौल ही बदल गया। खेमे रोशनी से जगमगाने लगे और बोन फायर की आग ने दोस्तों के लिए समा बांध दिया। हमने रात का खाना खाया और अब तक ठंड काफी बढ़ने लगी थी। खीमे की खिड़कियां बंद कर गर्म चादरों में हम अब इधर उधर की बातें करने लगे। पस मंजर दरिया की रवानी की लुत्फ अंदोज आवाज नींद आने में अमल अंगेज होने लगी। सुबह और जागते ही आफताब की किरणों के माबैन जब मैंने खीमे का पर्दा हटाया तो खूबसूरत वादी फिर से एक बार चमक उठी थी और उसकी छोटी छोटी बूंदें रेशमी घास के ऊपर मोतियों के मानंद चमक रही थी। रेशम से याद आया, गुरेज तारीखी शहराए रेशम पर वाक़ा था जो कश्मीर को गिलगित और काशगर से जोड़ती थी। गुरेज कदीम दर्दिस्तान का हिस्सा था। यहाँ की जुबान शीना और यहाँ के लोगों को दर्द कहते हैं। इन्होंने अपनी जुबान और सकाफत का काफी हद तक तहफ़्फ़ुज़ किया है। नाश्ता करने के बाद ही हम दरिया के दूसरे किनारे पे चले गए और साथ ही साथ एक सता मुर्तफा नुमा जगह जिसे खंडियाल व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वहां की सैर से लुत्फ अंदोज हुए। खंडियाल व्यू पॉइंट से गुरेज का नज़ारा।
यहाँ की खूबसूरती देखिए, बिल्कुल नायाब। और ये जो आप शोर सुन रहे हैं, ताज़ी ठंडी हवा का शोर है, बिल्कुल रूह को ताज़ा कर देने वाली हवा। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग की सहूलियात भी मैसर हैं, लेकिन इस बहाव में उतना मज़ा नहीं आएगा। पीछे जो त्रिकोणनुमा चोटी है उसका नाम हबा खातून पीक है। ये देखें जी, ये है यहाँ की मशहूर हबा खातून पीक। हबा खातून चोटी के दामन से निकलता हुआ ये ठंडे मीठे पानी का चश्मा, जिसे हबा खातून चश्मा कहते हैं, इसका पानी इतना ठंडा है कि कुछ लोग तो बोतलों और मटकों में भर भर के सोवेनियर की तरह अपने साथ ले जा रहे हैं। शाम करीब थी तो हमने भी वादी दर्द को अलविदा कहते हुए वादी कश्मीर का रुख कर लिया। राजदान टॉप पे हम रुके और यादों की सूरत में यहाँ से कुछ तस्वीरें खींच के अपने साथ ले गए। आपको ये बता दें कि यहाँ पे दाखिले के लिए कई कई जगहों पे एंट्री पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपका आधार ही आपकी पहचान बनेगा। मंजिल और रास्ते दोनों खूबसूरत होने की वजह से दिल को ये समझा के वापस लाना पड़ा कि नए सफर की लज्जतों से जिस्मो जान को सर करो, सफर में होंगी बरकतें, सफर करो सफर करो। शुक्रिया।